प्रियो बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अंत के दिनों में समझाया जा रहा है, तो इसको समझने का जरूरत है। क्यों? मैं हर बार ये बातों से शुरू करता हूँ। 2 तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करो। वचन की ओर लौटना हर एक को जरूरी है, इसीलिए इस सत्य के वचन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आज मेरा विषय रहेगा यहूदी और जेंटाइल। तो बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति के बारे में। जो यहूदी नहीं है उनको, बाकी को अन्य जाति कहा जाता है। तो इसी हिसाब से यहूदी और अन्य जाति के बीच बारे में बाइबल में लिखा गया है। तो हम लोगों को जानने की जरूरत है, जो यहूदी वो परमेश्वर का चुना हुआ जाति, और उसको छोड़ देने से, यहूदी लोगों को छोड़ देने से बाकी लोगों को परमेश्वर का कोई योजना नहीं था बाइबल में, वचन में। पर जब पौलुस आता है तो उस योजना कैसे काम करता है उसको मैं बताऊंगा। तो यहूदी लोगों में मुख्य कारण था सर्कमसिशन, खातना करना। खातना करना यहूदी लोगों का मूल चिन्ह है, खातना करना। और जो अन्य जाति है वो बिना खातना का, बिना खातना का। तो ये खातना है और ये बिना खातना का है। तो इसीलिए हर एक प्रभु में आने वाला व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको पहला चीज समझने का जरूरत है, वो यहूदी है कि अन्य जाति है। तो यहूदी जो लोग होते हैं उनको चिन्ह दिया गया था खातना का, और जो यहूदी नहीं है उन्हें दिया गया था बिना खातना का। तो वो लोग खातना नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग अलग है, यहूदी लोगों से हम लोग अलग है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहूदी लोगों को दिया गया व्यवस्था, दिया गया लॉ, दिया गया व्यवस्था, दिया गया यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया। इसको समझने का बहुत जरूरी है। तो इनको व्यवस्था और अन्य जाति को अनुग्रह दिया गया। तो अनुग्रह दिया गया, तो व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए रखा गया, उनका चिन्ह रखा गया खातना करना, और उन्हें व्यवस्था दिया गया। अन्य जाति बिना खातना का है और उन्हें अनुग्रह दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये यहूदी लोगों के लिए है। पुराना नियम, नया नियम, ये यहूदी लोगों के लिए है। पर यहां पर अन्य जाति के लिए रोमन्स 2:11, तो इसको समझने का जरूरत है। जबकि विश्वासी लोग जो आते हैं इसको समझने नहीं पाते हैं और समझ नहीं सक रहे हैं, जिसके कारण वो या तो ओल्ड टेस्टामेंट का बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं, या तो फिर न्यू टेस्टामेंट का बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं, और जिसके कारण वो अभी भी द्वंद्व में है। उन्हें पता नहीं है कि हम लोग अन्य जाति है, हम लोग खतना रहित है, हमें अनुग्रह मिला है, रोमी से फिल्मोन हमारे लिए है। ये बात अन्य जाति को पता नहीं है। 2000 साल हो गया है, 2000 साल, 2000 ईयर। तो 2000 साल प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो चुका है। तो
पर ये ही चीज अन्य जाति को मालूम नहीं है। वो हर समय पुराना नियम का बातों को फॉलो कर रहे हैं या तो फिर नया नियम का बातों को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण उनको मालूम नहीं है कि मैं एक खतना रहित हूँ, अन्य जाति हूँ। उन्हें ये मालूम नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, वो पुराना नियम या फिर नया नियम में घुस जाते हैं, और जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जा रहा है, मिक्स होके मिलावटी होके चल रहा है। जबकि अन्य जाति खतना रहित है, उन्हें अनुग्रह दिया गया है। रोमी से फिलमोन उनके लिए है। फिर आगे को हम लोग देखते हैं कि ये सब भविष्यवाणी में जाता है, और यहां ये भेद में जाता है। तो देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, कितना बड़ा धोखाधड़ी है कि हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि हम लोग खतना रहित है। बाइबल यही बात को आपको क्लियर कर रहा है। इसलिए वचन की ओर लौटिए, वचन को समझिए। वचन को नहीं समझने के कारण लोग आज यीशु प्रभु को मान रहे हैं। किस आधार पे मान रहे हैं? साइन, चिन्ह चमत्कार, साइन या फिर वंडर। ये धरती अर्थात ये यहूदी लोगों को दिया गया था। यहां पर केवल बिलीव, केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। साइन वंडर यहूदी लोगों के लिए था, वो हमारे लिए नहीं है। इसको समझना जरूरी है। तो बहुत लोग ये चीज को समझने नहीं पा रहे हैं। तो ये अर्थली है और ये हेवनली है। तो देखिए, हम लोग वचन को सही रीति से नहीं समझ के हम लोग जहां तहां से वचन को उठा लेते हैं, अपने ऊपर लागू कर देते हैं। नहीं, जो यहूदी के लिए है, यहूदी लोगों को करने दीजिए। ओल्ड टेस्टामेंट अर्थात पुराना व्यवस्था मूसा के जरिए से आया, तो मूसा के जरिए से आया, तो वो व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए था। तो वो व्यवस्था यहूदी लोगों के लिए था। नया नियम प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई से आया, तो ये नया नियम है, तो ये भी यहूदी लोगों के लिए है। पहला चीज है, आपको पहला नियम ही नहीं मिला है, तो दूसरा नियम कैसे मिलेगा? पुराना नियम आपको नहीं, आपके लिए नहीं है, तो नया नियम आपके लिए कैसा है? इसको समझिए, जानिए। आप नया नियम का हम लोग है नहीं, आपको पुराना नियम दिया ही नहीं गया था, तो फिर नया नियम किस कारण आप खुद के ऊपर लागू कर रहे हो? तो ना नया नियम आपके लिए है, ना पुराना नियम आपके लिए था। इसीलिए आपको समझना क्यों जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अन्य जाति हो। आपको समझना जरूरी है। आप चीन चंगाई पा लिए तो मैं जान लिया, मैं सब कुछ जान लिया, समझ लिया, यही भावना जो है हमें धोखा में रखता है, हमें प्रॉब्लम करके रखता है। ये सब चीज को हम लोगों को समझने का जरूरत है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, एक बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। एफएसी 2:11 और 12, तो 2:11 और 12 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका लिखा गया है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो जो खतना करते हैं वो बाकी लोग को खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागीना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो ना आप यहूदी थे, ना आप खतना वाले हैं, ना आप इजरायली हैं, ना आप के साथ परमेश्वर था।
तो जगत में ईश्वर रहित थे। तो इसी कारण इफिसी 2:11-12 को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा था। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह का जब जो धरती में ये पुराना नियम के प्रतिज्ञाओं को, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए थे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और हम लोग वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो बातें हमारा शरीर के लिए लाभदायी हो रहा है उसी को ही हम लोग सुनना चाहते हैं। मेरे बारे में भविष्यवाणी, मेरा शरीर के लिए चंगाई, मेरा भविष्य के लिए धनराशि। तो मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। क्यों सावधान रहना जरूरी है? क्योंकि आप गलत जगह पे हो, आप अन्य जाति हो, आपको अपने जगह पे रहने की आवश्यकता है। आपका नाम में जो खत है वो आपके लिए है, आपके नाम पे जो नहीं है वो दूसरे के लिए है। तो जो यहूदी लोगों का खत है उनको यहूदी लोगों को पढ़ने दीजिए, जो आपके लिए आपको पढ़ना है, आपको जानना है। पर लोग चीन चंगाई चमत्कार के हिसाब से चले तो आते हैं, प्रभु को तो विश्वास कर लेते हैं, पर समस्या ये होता है वो जानने नहीं पाते कि हम लोगों के लिए क्या रखा गया है, हम लोगों को क्या योजना परमेश्वर की ओर से है उनको पता नहीं होता है। वो पुराना नियम से बातों को उठा लेते हैं, नया नियम से मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये सब चीजों से बातों को उठा लेते हैं। वो मेरे लिए है, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने नहीं, वो यहूदी लोगों से बात किया गया है, वो यहूदी लोग से बात किया गया है। इसको पहला क्लियर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है। मेरे प्रियो, आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब आप एक काम में फंस जाओगे, धोखा में फंस जाओगे, तब आप देखोगे जो जो चीज में विश्वास कर रहा था वैसे तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। विश्वास करने से चंगाई मिलेगा, अभी चंगाई नहीं मिल रहा है, मेरा बीमारी छूट नहीं रहा है। विश्वास करने से कोई बात की कमी घटी नहीं रहेगा, पर कमी घटी तो मेरा जीवन भर चल रहा है। बीमारी मेरे साथ चल रहा है, कमी घटी मेरे साथ चल रहा है, धन मेरे पास नहीं है, तब आप धोखे में आ जाओगे। धोखे में मत रहो, धोखे में मत आओ। वो बात, प्रभु को विश्वास करने से चंगाई मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, आप गरीब नहीं रहोगे, धन आपका बढ़ेगा। बी केयरफुल, सावधान रहो, सावधान रहो, नहीं तो ये जो लाइफ है ना आपका 60-70 साल का, यहीं पर ही आप मतलब कि पूरी तरह फंस जाओगे, धोखा में रह जाओगे। और जब ये उम्र चला जाएगा आपका, और जब एक दिन आप जब सच्चाई, आपका वातावरण, आपका स्थिति जब पूरा अनबैलेंस हो जाएगा, तब आपको होश में आएगा कि मैं जो मान रहा था मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो पाया है। तब आपको जहन में आएगा शैतान काम कर लिया, शैतान काम कर लिया। मेरे प्रियो, जो बच्चा ठीक से पढ़ाई करेगा वो पास होगा ही होगा, वहां पर शैतान काम नहीं कर सकता। जो पढ़ाई कर रहा है वहां पर शैतान काम नहीं कर सकता, वो पास होगा ही होगा। जो पढ़ाई नहीं करता है उससे शैतान काम करता है और वो फेल होता है। तो शैतान काम करना नहीं करना वो समझ के ऊपर है। अगर पढ़ाई करोगे तो पास होगे, उसमें शैतान का कुछ लेन देन नहीं है। तो उसी तरह आप जब तक प्रैक्टिकली में नहीं आओगे, कहीं पर चीन चंगाई देख लिया, सुन लिया, तो यहाँ पर साइन वंडर वो उन्हीं को दिया गया था, क्योंकि मसीहा अर्थात परमेश्वर का पुत्र धरती पे आएगा, चीन चंगाई के द्वारा प्रमाण करेगा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो चीन चंगाई उनके लिए है, पर हमारे लिए बिलीव है, केवल मानना है। मानना, जब हम लोग मानते हैं तब हमारे अंदर का चीज ठीक हो जाता है। ये जो है, ये बाहर का शरीर चंगाई हुआ कि नहीं, मेरा धन बढ़ा कि नहीं, मेरा प्रगति हो रहा है कि नहीं, ये बाहर का है, ये बाहर का है। और ये शरीर एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा, पर फिर क्या होगा? आप स्वर्ग जा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि धर्म कर्म
करने से कोई धर्मी नहीं ठहरा, बल्कि अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। तो केवल फर्स्ट कोरिन्थी 15 का 1 से 4, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करता है, अंदर का जो मरा हुआ आत्मा है, स्वर्गीय अंश है, वो जिंदा हो जाता है मेरे प्रियो, और उसे नई सृष्टि कहा जाता है। आप अंदर से, आपका परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप बीमार हो आप नया सृष्टि हो सकते हो, आपका हाथ पैर टूटा है आप नया सृष्टि हो सकते हो, आपके पास नौकरी नहीं है आप नया सृष्टि हो सकते हो, आपका घर में अशांत वातावरण है आप नया सृष्टि हो सकते हो, क्योंकि वो अंदर का काम है, वो बाहर का नहीं है। पर लोग बाहर के काम में लगे पड़े हैं। मेरा वातावरण कैसे बदलेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई बार हम लोग को लगता है कि हमारा परिवार में किसी का मन एक नहीं है। वो ऑब्वियसली किसी का परिवार में एक मन नहीं है। क्यों एक मन नहीं है? क्योंकि जो जेंट्स होता है, जो पति होता है, वो जेंट्स है, उसका सोच अलग रहेगा। जो पत्नी, वो लेडीज है, उसका सोच अलग रहेगा। और आपके घर में अगर बच्चे रहेंगे, वो बच्चे हैं, तो उनका सोच अलग रहेगा। तो जब जेंट्स का सोच अलग है, वाइफ का अर्थात लेडीज का सोच है, बच्चों का, तो ऑब्वियसली अलग होगा। पर कोई आपको बहका रहा है कि देखो किसी का मन मैच नहीं हो रहा है, शैतान काम कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको वक्त रहते ही समझना चाहिए, प्रभु अंदर का जो पाप है ना, उसी को क्रूस पर लेके गया, अंदर में नया सृष्टि हो गया है। इसीलिए ये सबका घर का कहानी है। सबका घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, सब कोई चिंता में रहते हैं। ये नया बात नहीं है कि कोई यीशु को विश्वास करेगा और चिंता ही नहीं होगा। आप विश्वास करो ना करो, वो चिंता रहेगा ही रहेगा, समस्या रहेगा ही रहेगा। तो इसको प्रैक्टिकली आ जाइए, वर्तमान में आ जाइए, धोखे में ना जाइए, सालों साल वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए कि कोई आएगा मेरे ऊपर हाथ रख देगा। अगर हाथ रख देने से सब हो जाता तो कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई स्कूल कॉलेज ये कुछ जाने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर काम करने का भी जरूरत नहीं। कोई आके हाथ रख देगा तो सब अगर हो जा रहा है तो लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं ये चीज को समझा रहा हूं? क्योंकि बिलीव के जरिए से अंदर में नया सृष्टि हो गया है। जब अंदर में नया सृष्टि हो गया है, आप अगर स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। अगर आप विद्यार्थी नहीं हो, मस्त में काम काज करो, अपना टैलेंट, अपना हुनर को बढ़ाओ, क्योंकि जब तक धरती पे रहोगे कोई बात की कमी घटी नहीं रहेगा। अगर आप ये चीन चमत्कार के भरोसे पे, जो कि यहूदी लोगों के लिए दिया गया था, उसी भरोसे पे रहोगे, मेरे प्रियो, चीन चमत्कार भूकंप के तरह होता है, साइक्लोन के तरह होता है। वो कब आएगा, कब होगा, किस देश में होगा, किस जगह पे होगा, किसके जीवन में होगा, वो कोई बोल नहीं सकता। इस हिसाब से पर रेगुलर आप जब समझ लेते हो, रेगुलर आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो बदल जाएगा। वो पूरा निश्चिंत हो जाएंगे कि आप के जीवन में कुछ हो गया है। तो केवल बिलीव करने के कारण कोलोसी 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है आप में वास करता है, हम में वास करता है, अर्थात स्वर्गीय अंश, अर्थात यीशु मसीह हमारे अंदर उसका अंश वास करता है, जो कि हमें मसीह का देह कहलाता है। इसको आपको समझने की जरूरत है, जो अंदर में हो गया है। तो अभी इसी कारण हम लोग देखेंगे इफिसी 1:13 लिखा गया, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार का सुसमाचार 1 कोरिन्थी 15 का 1 का 4, उसको छोड़ के और कोई भी
सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से उद्धार नहीं आता है, वो यहूदी लोगों के लिए है। इसको क्लियर हो जाइए। अन्य जाति के लिए एक ही सुसमाचार है, 1 कुरिन्थी 15 का 1 से 4। तुमने जो उद्धार का सुसमाचार सुना है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, केवल विश्वास करना है, मानना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों के लिए, मेरा अधर्म के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। केवल विश्वास करने से लिखा गया है कि विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी है। प्रतिज्ञा किए गए पवित्र आत्मा का छाप लगा है, तो आप में पवित्र आत्मा का स्टाम्पिंग हो जाता है, पवित्र आत्मा का मोहर लग जाता है, आप उद्धार पा लेते हैं। 2 कुरिन्थी 5 के 17 के अनुसार आप नया सृष्टि हो जाते हैं। आप में प्रभु यीशु मसीह का अदृश्य देह बास करता है और आप मोहर मार दिया जाता है। ये आपके लिए है मेरे। तो इसीलिए आप पहला क्लियर हो जाइए, आप यहूदी नहीं हो, इसको मन में बिठा लीजिए। 2 तीमोथी 2 का 15 के अनुसार सही से वचन को भाग करो। किंग जेम्स वर्जन में, किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है भाग करो। किंग जेम्स को छोड़ के दूसरा बाइबल में लिखा गया है कि सत्य को काम में लाओ, काम में लाओ और भाग करो। ये आकाश जमीन का फर्क है। इसीलिए किंग जेम्स वर्जन को जो पढ़े लिखे है कृपया फॉलो करें उसको, ताकि वो समझ में आए। क्योंकि बहुत सारा ट्रांसलेशन वक्त के अनुसार जब भाषांतर में हुआ, किंग जेम्स को छोड़ देने से बाकी जो ट्रांसलेशन सब हुआ, अलेक्जेंड्रा ट्रांसलेशन, जिसके कारण समय और वक्त के अनुसार बहुत सारा ट्रांसलेशन वो बदल गया है। बदल जाने के कारण लोग आज सब चीज को मिलावटी कर दिए हैं। जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक सारा विषय को मिलावटी करके, खिचड़ी करके वो अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, अपने ऊपर वो लागू कर रहे हैं, और जिसके कारण उनको एक बड़ा सा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है? लास्ट में या तो वो बैकस्लाइड हो जाते हैं या तो वो शांत हो जाते हैं। इसीलिए सावधान रहिए मेरे प्रियो, सतर्क रहिए, क्योंकि ये चीज है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, खतना वाले आपने ना यहूदी है, ना आपने खतना क्या है, ना आपके लिए व्यवस्था है, ना पुराना नियम है, ना नया नियम है। ये भविष्यवाणी आपका पुस्तक है। उनके लिए साइन और वंडर था, चिन्ह और चमत्कार था, और ये आर्थली से बिकाए। ये जो न्यू टेस्टामेंट है वो ये आर्थली से बिकाए। ये सेकंड कमिंग का ऊपर निर्धारित है। कितना? ये आखिरी में दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग को। पर यहां पर अन्य जाति के लिए जो खतना रहित है उनके लिए अनुग्रह मिला। अनुग्रह का सुसमाचार एक्ट्स 20:24, अनुग्रह का सुसमाचार रोमी से फिलमोन, ये है भेद का पुस्तक रोमन्स 16:25। और इसको केवल विश्वास करना है, विश्वास केवल बिलीव करना है। 1 कोरिन्थी 15:1-4। और ये स्वर्गीय सेवा है। यीशु मसीह स्वर्ग से पौलुस के जरिए से ये सभी काय को दिया गया। तो ये मिस्ट्री है, मिलावटी नहीं हो सकता। ये अन्य जाति के लिए है। इसीलिए समय रहते ही अपने आप को वचन की ओर लाइए, वचन की ओर लाइए। वचन में सब कुछ लिखा गया है, वचन में सब कुछ लिखा गया है। आपका अंदर में क्या हुआ, आपको बाहर किस तरह जिंदगी काटना है, आप अपने परिवार को किस तरह संभालना है, सरकार को कैसे आपको अधीनता के साथ मानना है, आप अपना दिनचर्या कैसे कर सकते हैं, आप अपना काम काज कैसे कर सकते हैं, आप अपने लोगों के साथ कैसे संगति रख सकते हैं, ये सारा चीज रोमी से फिलमोन तक बारीकी से लिख दिया गया है। इसीलिए ये सारा चीज जब आप समझ लेते हैं तो मेरे प्रियो, तब आप एक उद्धार का जिंदगी को बढ़िया से काट सकते हैं। और उसके साथ साथ जब रैप्चर का समय आएगा, इधर रैप्चर है तो मिस्ट्री वालों के लिए रैप्चर है, तो जो रैप्चर में तो यही लोग उठाए जाएंगे। इसको बी केयरफुल रहिए। अगर आप लापरवाही करेंगे,
बिना वचन का, बिना सत्य जाने आप शैतान को हरा नहीं सकते। सत्य को जानिए कि आप अन्य जाति हो, आपके लिए क्या रखा गया है। मेरा विश्वास है कि आप ये बातों को समझ रहे हैं। समय लॉस होने से पहले आपका जो 5 साल 10 साल या जितने साल से या जितना पीढ़ी से प्रभु में आ रहे हो, आप अगर अन्य जाति हो तो केयरफुल हो जाइए, क्योंकि बाइबल 2 समुदाय के बारे में बताया गया है, वो यहूदी और अन्य जाति। यीशु मसीह का 2 सेविकाई के बारे में बोला गया है, पार्थिव और स्वर्गीय। दो तरीका सेवा, भविष्यवाणी और मिस्ट्री का सेवा। और फिर उसी तरह हम लोग देखते हैं चिन्ह चमत्कार और विश्वास करना। इसी प्रकार से आप लोगों को समझने की आवश्यकता। मैं उत्साहित कर रहा हूं, आपको एनकरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा ठहरिए। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा यूट्यूब में और कुछ वीडियो है, उसको भी देखिए। और मेरे प्रियो, एक बड़ी स्कैम से बचिए और आप एक सादगी भरा जीवन को काटिए, प्रभु के लिए गवाह बनिए, और सही में वो उसका अनुग्रह हमारे हर बातों के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद आज के विषय।